हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि फार्मेसी का एक गोल्डन एरा चल रहा है, बिकॉज फार्मेसी की बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी वो लगभग हर स्टेट में आ रही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाद अब नंबर आ गया उड़ीसा का। बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया था और करेंटली जो वैकेंसी है वो उड़ीसा में, दैट इज 1002 1002 वैकेंसी आया हुआ है फार्मासिस्ट का। तो उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स है या फिर डिप्लोमा जिन्होंने किया है, डी फार्म किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो और इसमें सिलेक्शन ले लो। क्योंकि आजकल सारे गवर्नमेंट्स जो है ना वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स वगैरह भी दे रहे हैं, इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। जैसे कल की हम लोग बात करेंगे, जो SGPGI था तो वहां का रिजल्ट 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ और 15 दिसंबर को ही रिजल्ट भी आ गया उसका। ठीक है, तो ये फास्ट होने वाला है काफी चीजें। मतलब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको 6 महीने के अंदर में आपके हाथ में जॉब होगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर चुके होगे। इस तरीके की चीजें चल रही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उड़ीसा में जो वैकेंसी आई हुई है फार्मासिस्ट का, उसका डिटेल्स। तो ये वैकेंसी आई हुई है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है OSSSC। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो इसमें आपको होम पेज में जाने के बाद, इसका जो लिंक वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिक्रूटमेंट में जाओगे, रिक्रूटमेंट में जाने के बाद ये एडवर्टीजमेंट में जाओगे तो ये फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आया हुआ 15 दिसंबर का, मतलब कल की डेट में आया हुआ है। इसमें जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन खुल करके सामने आ जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है भाई, तो बेसिकली इसमें फार्मासिस्ट 2 पोजीशन निकले हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास ये फार्मासिस्ट का पोस्ट निकला हुआ है, एक मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर मेल का निकला हुआ है। तो ये जो मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर मेल है, इसमें केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डी फार्म वाले एलिजिबल है। जो फार्मासिस्ट है उसमें डी फार्म भी एलिजिबल है और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है। उसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है? आपको पास आउट होना चाहिए, आपको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में, दैट इज मैंडेटरी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होगा। तो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 22 दिसंबर से भरा जाएगा। 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा एंड द एंड डेट विल बी 16 जनवरी 2024। यू विल बी गेटिंग अराउंड 16 + 8 अराउंड 24-25 डेज आपको मिलने वाला है। अब इस फॉर्म की सबमिशन का डेट हम लोग बात कर लेते हैं। तो 22 दिसंबर का फॉर्म भर के सबमिट भी कर सकते हो सेम डे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेट लतीफ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो सबमिशन है फॉर्म का 20 जनवरी 2024 तक ये सबमिट कर सकते हो। तो ये तो हो गया भैया डिटेल का। अब ये कैडरे क्या है? द डिस्ट्रिक्ट कैडरे पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल। ठीक है, तो ये जो फार्मासिस्ट पोस्ट है और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल है, दोनों का ही जो कैडरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। मतलब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा आपके अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होगा, जो डिस्ट्रिक्ट में आप डालोगे, और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर होगा आपका विद इन डिस्ट्रिक्ट होगा। मतलब विद इन स्टेट नहीं होगा, आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रांसफर होगा। मतलब आप अपने जिले में ही रहोगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के पास। बहुत बढ़िया जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब इसका और डिटेल देख लेते हैं। तो उसी का जो डिटेल्स वगैरह है इसको आप पढ़ लेना। इन सब का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर से आप इसको देख सकते हो। फिर आता भैया सैलरी कितनी होने वाली है। तो फार्मासिस्ट के जो सैलरी होगा 25,500 जो पे स्केल है उससे लेकर के 81,000 तक का होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। लेवल 7 का जो पे बनता है एज पर स्टेट गवर्नमेंट, उसके हिसाब से आपको इसमें पे मिलेगा। तो आज की डेट में देखा जाए तो ये जो लेवल 7 का जो पे स्केल होता है, इसमें जो ग्रॉस सैलरी होती है, DA वगैरह सब कुछ मिला जुला करके ये स्टार्ट होता है आपका 45,000 पर मंथ से लेकर के ये जाएगा आपका 1,42,000 पर मंथ तक। ये आज की डेट का सैलरी है। सो सैलरी इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो होगा इसका पे स्केल 21,700 to 69,100 तक होगा। और इसका जो लेवल है ये लेवल 5 स्केल का है। ठीक है, तो इसमें पे स्केल थोड़ा सा कम होगा। इसमें अराउंड 35,000 36,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी इसकी सैलरी। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग फार्मासिस्ट का देखते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास +2 साइंस एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, देन उड़ीसा या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्म किया हो। मतलब डी फार्म और बी फार्म दोनों लोग एलिजिबल है। फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स ऑफ स्टेट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड। ठीक है, तो उड़ीसा से जो पढ़े हुए लोग हैं वो होने चाहिए। इसका ये एलिजिबिलिटी है, मतलब उड़ीसा के बाहर वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। उसके अलावा यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 38 ईयर्स।
मतलब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो भाई ये ICU में 27 साल की बात चल रही है ना, 32 साल है उसको भी 27 साल करने वाले हैं। तो ये जो है 38 ईयर्स, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो वहां पर आपको कंपटीशन थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा, और जब कंपटीशन टफ होगा तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो अनअकैडमी में इसका जो कोर्स है हम लोग विद इन फ्यू डेज लॉन्च करने वाले हैं, उसका वीडियो सेपरेट आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल से जुड़े रहना, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। बेस्ट क्लासेस हम लोग आपको देने वाले हैं। इसके लिए डेडिकेटेड स्पेशल क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, बी विथ अस, आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट होता है हमारे पास मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। तो इसमें जो दिया हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल है ना, इसमें बी फार्म वालों का कुछ नाम नहीं लिखा है, बी फार्म वालों के लिए नहीं है। अ कैंडिडेट मस्ट अटेंड, इसमें भी 21 ईयर और 38 ईयर का एज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एज का काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2023 से होगा। साथ ही आपने कोई कोविड-19 के टाइम में मिनिमम 3 मंथ तक का कोई वर्क किया है और उसका सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट से, आपको उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा 5% का, 5% एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका जितना है उसमें 5% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर का है, मान लो आपके 60 मार्क्स आ गए तो 5% एक्स्ट्रा, तो आपको 65% आपका काउंट हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोविड में जब लोग वहां पर डेथ हो रही थी लोगों को, तब आपने उस सेवा की है ना, सो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। और जो भी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट काउंसिल इन स्टेट एंड हैव प्रोसेस वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप एज ए फार्मासिस्ट उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वैलिड होना चाहिए। तो किसी का रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्सपायर वगैरह हो गया होगा तो जा करके आज ही रिन्यू करा लो, और लेट लतीफ मत करो। और जो कैंडिडेट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल के लिए है, उनका भी रजिस्ट्रेशन उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें तो डिप्लोमा वालों के लिए है। नाउ जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, बिकॉज आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह में अलग अलग काम करोगे उड़ीसा के, तो आपको उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। एग्जामिनेशन फीस की हम लोग बात करें, इट इज वेरी गुड डिसीजन फॉर OSSC बिकॉज यहाँ पर नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन फी देना ही नहीं है, इट इज कंप्लीटली फ्री। तो यहाँ पर तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा कि हर कोई अप्लाई करेगा भाई, क्योंकि फ्री है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी को, आपको 20 जनवरी या फिर उससे पहले भर देना है फॉर्म, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई वगैरह, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको मेल आईडी अपना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद फिर जो भी फोटोग्राफ चाहिए होगा, है ना, उसके बाद फिर आपको आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी वगैरह चाहिए होगा। जब रजिस्ट्रेशन उसका फॉर्म ओपन होगा तो उसको कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, सारा चीज हम करके आपको बता देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा। तो बेसिकली इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप होंगे, OMR सिस्टम और CBRT मोड होगा, या तो ऑफलाइन होगा या तो फिर CBRT कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा। तो अभी वो फाइनलाइज नहीं है कि कौन सा सिस्टम होगा, बट होगा तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही। इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको, एक साथ पेपर होगा 2 घंटे का। ऐसा नहीं है कि तुमको नॉन फार्मा में अलग क्वालिफाई करना पड़ रहा है, फार्मा में अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों का कंबाइन एक ही सिंगल पेपर होगा। उसमें 60 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपका सिलेबस, डी फार्म का जो PCI का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। इसमें कहने का मतलब यह है कि यदि आपने बी फार्म भी किया होगा तब भी डिप्लोमा का सिलेबस ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आपने जो बी फार्म में किया है वही डिप्लोमा में होता है। तो ऑलमोस्ट उसी सिलेबस को कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। उससे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 100। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। तो जो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स होता है बेसिकली आपका जो डिप्लोमा में है, डी फार्म में, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। मतलब जो फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कैसा है, क्या चीज है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड। देन अरिथमेटिक स्टैंडर्ड जो HSC स्टैंडर्ड लेवल का होता है, आपके स्टेट का HSC लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे परसेंटेज वगैरह हो गया, आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरीके से जो सिंपल अरिथमेटिक होते हैं, वी बोर्ड मास वाले क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो इससे रिलेटेड बेसिकली जो एप्टीट्यूड के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वही यहाँ पर आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। हमारा जो भी कोर्स आएगा उसमें ये भी हम लोग आपको कवर करा देंगे, डोंट वरी। फिर HSC स्टैंडर्ड का इंग्लिश होगा, सिंपल इंग्लिश होगा, 5 क्वेश्चन इससे होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कुछ।
द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ST, SC, PWD, ex serviceman and sportsman category candidates will be 30% and a minimum qualifying marks for candidate other than this is 35%. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा सा कम रखा गया, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज है, तो हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज्यादा रख देंगे तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी होगा कि बच्चे उतने क्वालिफाई ही नहीं करें। ठीक है, तो क्वालिफाई 30% है, तो ऐसा जनरल OBC वगैरह हो आप लोग तो 35% में आपका मिनिमम लाना पड़ेगा, उससे ऊपर जितना ला लो उतना बढ़िया। उसके बाद फिर सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट, वो एज पर द ये डिप्लोमा का सिलेबस जो है, जो मैंने बता दिया, ठीक है, वो सिलेबस की कॉपी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अटैच करके दे दूंगा, तो वहां पर से वो सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें 0.25 मार्क का निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब एक सही आंसर पे +1 मिलेगा, एक गलत आंसर पे -0.25 मार्क्स। फिर मेरिट लिस्ट, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा, जो शॉर्ट टर्म कोविड हेल्थ केयर वर्कर है उनका मार्क्स वगैरह लगा करके फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो जो फार्मासिस्ट है उसमें टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है यहाँ पर, अनरिजर्व्ड, ST, SC, AC BC, ठीक है, ये सारा मिला करके यहाँ पर देखोगे तो टोटल वैकेंसी पूरा 2 पेज में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, अलग अलग इसको देख लेना आप, जो भी डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करते हो इसका PDF भी डाल देंगे हम। 1002 वैकेंसी है, 1002 वैकेंसीज है, उसमें आप देखोगे तो 81 जनरल का, उसके बाद फिर 157, उसके बाद फिर 338, 211 ऐसे करके अलग अलग से कैटेगराइज्ड है। उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात कर लेते हैं। ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल के लिए, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर भी वैकेंसी दिया हुआ है। ये वैकेंसी है 1451 वैकेंसी है, तो बहुत सारी वैकेंसी है भाई टोटल। जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द करेक्ट की, ये लो। ऐसे हथौड़ा मार मार के जीपैट का लॉक को अनलॉक करना चाहते हो तो उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट मत करो। कोई भी एग्जाम को बिना जाने रॉन्ग वे में हार्ड वर्क मत करो। सो ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड बूस्ट योर जीपैट प्रिपरेशन विथ अवर बेस्ट एजुकेटर्स, जो आपको जीपैट एग्जाम को अनलॉक करने का सही चाबी बताएंगे। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम्स, ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम्स विथ अस। सो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, log in through your mobile number, verify your email ID, then follow the goal, GPAT and pharma exams. यदि आप हमारा कोई सा भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, then you must use my coupon code, that is Dr. PK10 for additional discounts. Explore our store tab for best courses suitable for you. Let's crack it. Thank you so much. So I hope आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और हमारे कोर्स का वेट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है, जो भी नोटिफिकेशन हम देते रहेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।